मेरे प्रिय कार्यकर्ता भाइयों, असम को मैंने 2009 के कालखंड में उस समय देखा है जब कैसे भाजपा का एक कार्यकर्ता संघर्ष करता था। उस समय के कालखंड में हमारे उस समय 5 से विधायक हुआ करते थे और आज असम में भाजपा का वट वृक्ष इतना बड़ा हुआ है। इसका श्रेय अगर जाता है तो आप यहाँ पर बैठे हुए समस्त कार्यकर्ताओं को जाता है। मैं आपका इसके लिए तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आपके संघर्ष ही हैं जो आज भाजपा को इस मुकाम तक पहुंचाए हैं। हमारे श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी हमेशा नॉर्थ ईस्ट के प्रति उनकी संवेदना हमेशा दिखती थी और हमेशा कोई पहले प्रधानमंत्री थे जो नॉर्थ ईस्ट में असम में आकर रात्रि विश्राम किए हों। पहले के कालखंडों में लोग नॉर्थ ईस्ट को केवल एक राज्य का टुकड़ा समझते थे, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री उस समय के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि विकास के आयाम को अगर देखना शुरुआत करना है, देश के विकास को आगे देखना है तो नॉर्थ ईस्ट के विकास को जोड़ना पड़ेगा। और उन्होंने उसके लिए अलग डिपार्टमेंट बनाने की भी योजना बनाई और बाद में के कालखंड में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम को आज और पूरे नॉर्थ ईस्ट को विकास के पटल पर जो आयाम तक पहुंचाया है, वो निश्चित रूप से एक एक नॉर्थ ईस्ट के कार्यकर्ता या जनता को अपने आप नेता पे गर्व होता है कि आज हम भी भारत के विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पा रहे हैं। हमारा भी इंफ्रास्ट्रक्चर आज उस स्तर का है जो हम देश के अन्य राज्यों की तुलना में दिख रहे हैं। मुझे कई राज्यों में जाने का मौका मिला था, क्योंकि राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में जाने का मौका मिला। मैंने देखा कि किस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में सुरक्षा को लेकर चिंता होती थी, विकास को लेकर चिंता होती थी। मैंने देखा कि उसके बाद के कालखंड में 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस असम को एक अलग ही नजर पर रखा और मुझे जो जानकारी मिली कि अब तक करीब 30 से अधिक बार प्रधानमंत्री जी नॉर्थ ईस्ट का दौरा कर चुके हैं 11 वर्षों में, तो आप सोच सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के हृदय में नॉर्थ ईस्ट कितना बड़ा स्थान रखता है। लेकिन हम सबको इस असम के विकास के चीजों की चर्चा तो हमारे सरकार के नुमाइंदे करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं जिसकी चर्चा आज इस मंच से मैं भी करना चाहता हूं। असम को हम लोगों ने वो दौर भी देखा जब किस प्रकार से अवैध घुसपैठियों को लेकर एक दौर चलता था। एक लोग को लगता था कि वो एक सामान्य प्रक्रिया है, हमारे भूमि का हक, हमारे लोगों की हक बाहर के लोग ले रहे थे और लोग वोट बैंक की खातिर चुप और मौन बैठे थे, चाहे वो दिल्ली में सरकार में बैठे नुमाइंदे हों, चाहे यहाँ पर सत्ता में बैठे काबिज के लोग। लेकिन जनता ने भाजपा पर भरोसा किया, एनडीए पर भरोसा किया और आज कहीं ना कहीं हम उन अवैध घुसपैठियों को निकालने के लिए जो पूरा मुहिम चलाए हैं, निश्चित रूप से इसमें जनता का भी विश्वास और आशीर्वाद मिल रहा है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से आज इस राज्य कार्यकारिणी के माध्यम से समस्त असम प्रदेश के लोगों का और नॉर्थ ईस्ट के लोगों का भी अभिवादन करता हूं, क्योंकि केवल ये सरकार के पहल से नहीं हो सकता है, इसके लिए समाज को भी जागृत होना होगा। आज हम विकसित, समृद्ध और सुरक्षित असम की कल्पना को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आज से 2 साल पहले भी आया था। 2 साल पहले आया तो किस प्रकार से, मैं उस समय पथ निर्माण विभाग का मंत्री था, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को रात में हम लोग देखने गए और मुझे लगा कि आज असम में सड़क, ब्रिजेज और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष ध्यान है। और मैं मानता हूं किसी भी राज्य को, किसी भी समाज को अगर आगे लेके चलना है तो विकास ही एक ऐसा रास्ता है जिससे समाज के सभी व्यक्ति का हम विकास की योजनाओं के साथ उनके समृद्धि का काम कर सकते हैं। हम मानते हैं हम केवल चुनाव जीतने का मंच नहीं है, हम केवल चुनाव जीतने के लिए नहीं बैठते या चुनाव जीतने के लिए जनता के बीच में नहीं जाते हैं।
हम जनता के समस्याओं के समाधान के लिए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम लागू किया तो लोगों को लगता था कि इतने बैंक खाते कैसे खुलेंगे और इतने बैंक खातों के माध्यम से कैसे लोगों तक पैसा पहुंचेगा। पर वो दिन भी हमें याद है कि देश के प्रधानमंत्री उस समय के तथाकथित कहते थे कि अगर 1 रुपया चलता है तो 15 पैसा पहुंचता है, और नॉर्थ ईस्ट में तो उसकी स्थिति और भयावह थी, क्योंकि हम जानते थे कि लोग पैसा दिल्ली से जरूर लाते थे, पर दिल्ली से पैसा आने के बाद नॉर्थ ईस्ट की जनता या असम की जनता पास नहीं पहुंचता था। उस समय के राजनेताओं के खाते में वो पैसा रह जाता था। पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाओं की प्रक्रिया बनाई, उसका फल ये मिला कि आज हर गरीब के खाते में सीधे 1 रुपया अगर दिल्ली से चलता है तो 1 का 1 रुपया गरीब के खाते में पहुंच जाता है, नॉर्थ ईस्ट और असम के एक व्यक्ति को। क्या माहौल था उस समय का। लोग कहते थे कि भाई दिल्ली से पैसा लाएंगे लेकिन सड़क और रोड और बिजली में बनने नहीं देंगे। क्योंकि मैं कई समय उस समय दौरा में रहता था, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। चाहे हमारे हेमंत विश्व शर्मा हो जी, मुख्यमंत्री जी हो, सर्बानंद सोनोवाल जी हो, या हमारे मंत्री बैठे हैं, ये पूरे दिल्ली से जाकर असम के लोगों का, नॉर्थ ईस्ट के लोगों का पूरा हक लाते हैं। और देने वाला व्यक्ति भी नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति तो बैठा है जो नॉर्थ ईस्ट के लिए दिल खोल कर काम करते हैं। आज इस अवसर पर कई अहम चीजें हुई हैं। मुझे आज असम के लिए जो बहुत बड़ा निर्णय केंद्र की सरकार ने लिया, मुझे लगता है क्योंकि असम पूरी तरह से एक सांस्कृतिक प्रदेश है जहां पर अलग अलग संस्कृति, अलग अलग ट्राइबल्स लोग पूरे सम्मान के साथ रहते हैं। हम चाय बागान के उन लोगों को भी देखते हैं जो हमेशा यहाँ के हरियाली के लिए काम करते हैं। हम जैव विविधता और सामरिक सीमा की सुरक्षा में भी जिस प्रकार से असम का योगदान रहा है वो हम सबको को याद है। लेकिन आज मेरे स्वागत की कड़ी में जिस प्रकार से अलग अलग समूहों के लोगों ने मुझे सम्मान दिया, कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से सम्मान दिया, मैं आज उन कार्यकर्ताओं का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। चाहे वो बिहू समाज डांस के दृष्टि से हो, बोडो के हो, मिसिंग हो, राधा झुमीर हो, तिवा हो, सानिया कचरी हो, गोरखा हो, ऐसे अन्य जो समूह थे, जिस प्रकार से आज गुवाहाटी के अंदर हमको देखने को मिला, मैं उन सभी समूहों का भी सम्मान करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और यही भारतीय संस्कृति की विविधता है जो समाज के हर वर्ग, समाज के हर समूह को सम्मान भी देती है और उनके कलाओं को, उनके संगीत को, उनके संस्कृति को हमेशा बढ़ाने में लगती है। और इस दिशा में असम की सरकार ने हमेशा असम की संस्कृति को प्राथमिकता देते हुए असम के विकास में असम की संस्कृति, असम की प्रकृति कभी बाधा ना आए, उसको संस्कृति और प्रकृति को बचाते हुए असम का विकास को इस दिशा में लगातार आपने काम किया। इसके लिए मैं असम सरकार को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये मानती है कि हम विकास को हमेशा प्राथमिकता देते हैं, पर अपने सांस्कृतिक विरासत को भी उसी प्रकार से बचाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि सांस्कृतिक विरासत बची रहेगी तभी विकास के नए पैमाने हम गढ़ पाएंगे और विकास के नए आयाम बना पाएंगे।